बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़ो हमारे चचा के घर काम करती थी। वो एक सीधी सादी लड़की थी। उसका बाप चचा की दुकान पर मुलाजिम था। चचा उस घराने का बहुत ख्याल रखते थे। एक रोज़ नाज़ो के बाप के सीने में दर्द हुआ और वो दुकान पर ही अल्लाह को प्यारे हो गए। इस हादसे ने हम सब को अफसुर्दा कर दिया। नाज़ो की उम्र उस वक्त 13 बरस थी। अब उसका एक बेवा माँ के सिवा और कोई न रहा। घर भी किराए का था। लिहाजा चचा ने इन दोनों माँ बेटी को अपने घर के सामने वाले मकान में शिफ्ट कर दिया। ये मकान भी चचा ही का था, लेकिन अधूरा बना हुआ था। नज़दीकी रहाइश मिल जाने के बाद नाज़ो की माँ बेटी के साथ हमारे घरों में काम करने आने लगी। नाज़ो की माँ को हम चाची नूरा कहते थे। वो नेक औरत थी, फरमा बरदार, ऐसी जो काम बताता कभी इनकार न करती, इसलिए सब की पसंदीदा होती गई। नाज़ो एक खूबसूरत नाजुक अंदाम लड़की थी। उसे पढ़ने का शौक़ था। अपने वालिद की वफ़ात के बाद जब वो छठी जमात में थी, उसकी पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हो गया। नाज़ो को इस बात का सख्त मलाल था। वो अक्सर मुझसे कहा करती, काश मुझे फिर से स्कूल में दाखिल करा दें तो उम्र भर ये एहसान ना भूलूंगी। एक दिन मैंने चची से सिफारिश की। उन्होंने चचा से कहकर नाज़ो को स्कूल में दाखिल करवा दिया तो वो मेरे चचा की बेटी नाजिश के साथ जाती और छुट्टी के बाद काम करने आ पहुंचती। चची उसके साथ बहुत शफकत के साथ पेश आती। वो तलीम का तमाम खर्चा बर्दाश्त करती। इसके अलावा भी माली मदद कर दिया करती थी। इसी बायस नूरा हमारे ख़ानदान की एहसान मंद थी, क्योंकि कभी हमने एहसास नहीं दिलाया कि वो गरीब और बेसहारा है, बल्कि चचा चची ने उनको अपने घर के फ़र्द जैसा जाना। मेरे चचा नूरा को आपा कहते और बहन का दर्जा देते थे। ईद के मौके पर जो वो अपनी बहनों के लिए लाते, वहीं चाची नूरा के लिए भी लाते थे। नाज़ो को अपनी बेटियों की मानिद रखा हुआ था। वो मेरी चची के घर के कामों में हाथ बटाती थी। उनकी अपनी लड़कियां घरेलू काम काज को हाथ नहीं लगाती थीं। शुरू में मेरे चचा ज़ात मुनीब ने नाज़ो की तरफ ध्यान न दिया। वो अपनी पढ़ाई में मगन रहता। लेकिन जब नाज़ो ने मैट्रिक के बाद खूब रंगो रूप निखार लिया तो मुनीब की नज़रें उस पर पड़ने लगीं। हमारी चची ने उन पर कोई नोटिस ना लिया, जैसे ये ध्यान देने वाली बात ना हो। मुनीब चाहता था कि नाज़ो को भी कॉलेज में दाखिल कराया जाए। जब उसकी बहनें कॉलेज जा सकती थीं तो वो क्यों नहीं जा सकती। ताहम चची को ये बात मंजूर न थी। वो कहती थी यतीम लड़की है, हमने मैट्रिक तक पढ़ा दिया, बस इतना बहुत है। अगर ये कॉलेज जाएगी तो काम काज में मेरा हाथ कौन बटाएगा। अगर मुनीब इसको पढ़ा दिया करे तो ये प्राइवेट तुलबा के तौर पर FA का इम्तिहान दे सकती है। मुनीब ये दिल से चाहता था। माँ की इजाज़त मिलते ही वो दिन में 1 घंटा नाज़ो को पढ़ाने लगा। नाज़ो की भी ख्वाबों वाली उम्र थी। कुर्बत मिलने पर दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। किसी पर जाहिर न किया और घर में किसी को शक न गुजरा कि ये नौजवान दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे हैं। एक रोज़ नाजिश ने छुपकर उनकी बातें सुन लीं और माँ को आगाह कर दिया। चची ने नाज़ो से कुछ न कहा, लेकिन अपने बेटे को खूब डांटा कि अब तुम नाज़ो को नहीं पढ़ाओगे। पढ़ाई के बहाने एक यतीम लड़की को सीधे रास्ते से भटका रहे हो और एक बेवा औरत की इज्जत को मट्टी में मिलाना चाहते हो। किसी को अपने घर पनाह देकर उसके साथ मोहब्बत का खेल रचाना शरीफों को जेब नहीं देता। अगर तुमने आइंदा उस लड़की के बारे में गलत सोचा तो ये लोग तो घर बदर होंगे ही, तुम्हें तुम्हारे अब्बू माफ़ नहीं करेंगे। इस धमकी से मुनीब डर गया और उसने नाज़ो को पढ़ाना तो दूर, उससे बातचीत भी तर्क कर दी। ये सब माँ को मुतमईन करने के लिए था। दिल से वो अभी भी उसे चाहता था। वो नाज़ो से सच्ची मोहब्बत करने लगा था। उसका इरादा दिल लगी का नहीं, बल्कि उसके साथ शादी करने का था। मुनीब ने सोचा पहले तलीम मुकम्मल कर लूँ, फिर वलदैन से अपनी आरजू का इजहार करूँगा कि मैं नाज़ो को शरीके हयात के रूप में देखना चाहता हूँ। 2 साल खामोशी से गुजर के नाज़ो ने भी बहुत एहतियात और तहम्मुल से काम लिया। उस वक्त का इंतज़ार करती रही जब तक मुनीब तलीम मुकम्मल करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अलबत्ता ये दोनों घर वालों से छुपकर बात कर लेते थे जब चची घर में न होती। इनका राज सिर्फ मैं जानती थी। नाज़ो मुझे अपना दोस्त और गमगुजार समझती थी। मुझ पर एतबार भी करती थी। मुनीब के बड़े भाई नजीब की शादी हो गई और मैं चचा जान की बहू बनकर उनके घर आ गई। अब चची अकेली न रहीं। शादी के बाद घर की जिम्मेदारी उन्होंने मेरे सुपुर्द कर दी। मैंने घर संभाल लिया
तब उन्होंने नाजो की छुट्टी कर दी। माली इमदाद अब भी वो उसकी माँ को देती थी, लेकिन अपने घरेलू कामों से नाजो को हटा दिया कि बच्ची जवान हो गई है, उसका अपने घर में रहना ही बेहतर है। मुझे भी कहा कि बेटी अब ये घर तुम्हारा है, चाहो तो दूसरी मुलाजमा रख लो, लेकिन नाजो को वापस अपनी माँ के पास भेज दो, क्योंकि नूरा बीमार रहती है और देखभाल के लिए उसे अपनी बेटी की ज़रूरत है। तालीम मुकम्मल हो गई तो मुनीब की शादी की बातें होने लगीं। चची चाहती थीं कि उसकी शादी वो अपनी बांजी फ़ायज़ा से करें। इस बात की भनक मेरे देवर के कानों में पड़ी तो उसने शोर मचा दिया। माँ से कहा कि मैं हरगिज़ फ़ायज़ा से शादी नहीं करूँगा, बेहतर है कि नाजो की वालदा से रिश्ते की बात करें। जब चची ने इनकार किया तो उसने खुदकुशी की धमकी दी। चचा भी बेटे की इस फरमाइश पर परेशान थे। लाख वो उन माँ बेटी की इज्जत करते थे, लेकिन नाजो को बहू बनाना अपनी तौहीन समझते थे।